नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता के माध्यम से कवि सामाजिक आर्थिक दुर्व्यवस्था के शिकार पीड़ित बच्चों के बचपन छीन जाने पर चिंता प्रकट किए हैं। बचपन बच्चों के भविष्य संवारने का समय होता है और इस उम्र में बच्चों को मिल, फैक्ट्री, खादान, खेतों और होटलों में काम कराए जा रहे हैं। तो उनका भविष्य कैसा होगा? आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। तो चलिए कविता की ओर हम लोग चलते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि सुबह का समय है और आसमान कोहरा से ढका हुआ है, काफी ठंड है और इस वक्त बच्चे जो है से सड़क पर काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि फिर कहते हैं कि हमारे समय की यह भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे लिखा जाना चाहिए था। विवरण का मतलब व्याख्या की तरह लिखा जाना चाहिए था। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। क्या कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इस तरह से लिखा जाना चाहिए था। तो आगे दुख जताते हुए कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खेल खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कहते हैं कि बच्चे का जो खेलने का सामान होता है, जैसे गेंदे क्या सारी अंतरिक्ष में चली गई, आसमान में चली गई। अंतरिक्ष का मतलब आसमान में चली गई है क्या, जो बच्चों को खेलने से वंचित रखा जा रहा है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगे किताबें, जिसे बच्चों को पढ़ने का जो बच्चों का पढ़ने के लिए साधन है। क्या बच्चे की किताबें सारी जो है से दीमक खा गए हैं, जो इसको पढ़ने से वंचित रखा जा रहा है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खेल खिलौने, बच्चे का जो सारा खेल खिलौना है, तरह तरह के खेल खेलते हैं, वो सारे सामान जो हैं काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या। क्या किसी भूकंप के नीचे ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, यानी मदरसे माने स्कूल के इमारतें जो हैं वो क्या सब भूकंप आया और उसमें सारे ढह गए हैं क्या, जो बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कह रहे हैं कि क्या ये जो बच्चों को खेलने का स्थान है, जैसे मैदान, बाग बगीचे, घर का आंगन, ये सब जो है से एकाएक का मतलब अचानक क्या ये सारी चीजें समाप्त हो गए हैं क्या, जो बच्चों को इन सब चीजों से वंचित रखा जा रहा है, बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, यदि सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, सारे किताबें दीमक खा गए हैं, खेल खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, विद्यालय भूकंप में गिर गया है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कवि बड़ा दुख जताते हैं, कहते हैं कि फिर बच्चों के लिए बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि सचमुच सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई होती, सारी किताबों को दीमक खा गया होता, खेल खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए होते, विद्यालय भूकंप में ढह गया होता, तो ये कितना भयानक होता, बड़ा ही भयानक होता। लेकिन कह रहे हैं कि उससे भी भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल हो गई हैं। कि उससे भी भयानक ये है, क्या है कि सारी चीजें हैं हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत है, ज्यों का त्यों है। मैंने कहने का मतलब गेंद है, किताबें हैं, खेल खिलौने हैं, विद्यालय हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं,
फिर भी जो है से बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है, इससे और भयानक कुछ नहीं हो सकता है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है से दुनिया की हजारों सड़कों पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बच्चे जो है से काम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल में रहना चाहिए था, उनको काम पर भेजा जा रहा है। आज भी ये अवस्था जो है से बरकरार है, अभी समाप्त नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे बच्चे होटल में काम करने जाते हैं। ये हमारे लिए भी बड़ी दुखद बात है। धन्यवाद।